Dear student, today we will discuss the topic cultivation. Cultivation क्या है? The process of growing viruses. जिस तरह हमने बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में पढ़ा था इनोकुलेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोविंग के लिए जो प्रोसेस होता है उसको इनोकुलेशन कहते हैं, लेकिन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। सही है। तो पहले ये सोचा जाता था कि वायरस के ग्रोथ के लिए एक्टिवली ग्रोइंग सेल एसेंशियल है। एक्टिवली ग्रोइंग सेल से क्या मुराद है? यानी इनसाइड द बॉडी। हमने बैक्टीरियोलॉजी चैप्टर में पढ़ा था कि बैक्टीरिया को हम आउटसाइड द बॉडी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरस को आउटसाइड द बॉडी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। जो वायरसेस है उसके लिए लिविंग सेल्स की ज़रूरत होती है, which is present inside the host. So previously it was thought that actively growing cells are essential for the growth of viruses. ठीक है। यानी वो सेल्स जो इनसाइड द बॉडी मौजूद है वायरसेस की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है। वो सेल्स ज़रूरी है जो इनसाइड द बॉडी मौजूद है, वायरसेस उस पे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 1929 में एक साइंटिस्ट था मेलैंड, उन्होंने रैबिट की किडनी को लिया, उसको मिंस्ड किया, उससे कीमा बनाया और उसमें सीरम ऐड किया और उसके बाद उसने वायरसेस को उस पे ग्रो किया। इट मीन्स कि जो वायरसेस है वो आउटसाइड द बॉडी भी ग्रो हो सकते हैं। So this indicates that the presence of actively growing tissue cell is not essential for viruses growth. So वायरस के ग्रोथ के लिए actively growing tissue cells की presence essential नहीं है। यानी अगर हम जो टिश्यू सेल्स है उसको आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइड करें वायरसेस को, तो वो उस पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ जो नया मेथड है ये, तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ रिक्वायरमेंट है जो एसेंशियल है वायरसेस की ग्रोथ के लिए। ठीक है। बाय न्यू कल्चर मेथड। सो उसमें पहला क्या शामिल होना है? एक बेसिक साल्ट सोल्यूशन टू मेंटेन सूटेबल pH। पहली बात यह है कि जो मीडियम हम बनाएंगे वायरसेस की ग्रोथ के लिए, तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो बेसिक होना चाहिए, सूटेबल pH होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। ठीक है। सो अ बेसिक साल्ट सोल्यूशन टू मेंटेन अ सूटेबल pH, तो वो मीडिया, कल्चर मीडिया जिसमें हम वायरसेस को ग्रो करेंगे, उसमें हमने बेसिक साल्ट डालना है। बेसिक साल्ट सोल्यूशन क्यों डालना है? ताकि उसका pH बेसिक हो या मेंटेन हो। इसके बाद हम इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे उस कल्चर मीडिया में। इंडिकेटर ऐड करेंगे, किस लिए ऐड करेंगे? ताकि अगर pH में अल्ट्रेशन आ जाए, pH में चेंजेस आ जाएं, ठीक है, तो जो कल्चर होगा, जो मीडिया होगा वायरसेस की ग्रोथ के लिए, वो अपना कलर चेंज कर लेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो pH है, रिक्वायर्ड pH है, वो चेंज हो गया है। ठीक है। तो हम फिर उसको वापस रीअरेंज करेंगे उस pH को जो चेंज हुआ होगा। इसके बाद हमने इसमें सीरम एंड स्पेशल साल्ट सोल्यूशन ऐड करना है। ये किस लिए? ये जो है प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ टिश्यू सेल्स। जो टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ के लिए सीरम और साल्ट सोल्यूशन ज़रूरी है।
इसके अलावा हम इसमें एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड करेंगे ताकि उसमें उस मीडिया में जो हम बनाएंगे उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, ठीक है। और उसके बाद सम सूटेबल सेल्स फॉर ग्रोथ, फिर उसके बाद उसमें हम कुछ सेल्स डालेंगे सच एज़ ह्यूमन किडनी टिश्यू, उससे सेल निकालेंगे, या मन की किडनी टिश्यू उससे सेल निकालेंगे और उस मीडिया में उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जब सेल जो है मीडिया में ग्रो करेगा तो उस पर हम फिर वायरसेस को पोर करेंगे, वायरसेस को डालेंगे और वो उस सेल पे अटैक करेगा, ठीक है। तो उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह अटैक करेगा। लेकिन क्या है कि हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। उस कंटेनर में हम क्या डालेंगे, बेसिक साल्ट सॉल्यूशन डालेंगे फॉर पीएच, इंडिकेटर डालेंगे ताकि इस मीडिया का पीएच चेंज हो तो हमें इंडिकेशन हो जाए, सीरम इसमें ऐड करेंगे, स्पेशल साल्ट सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे और एंटीबायोटिक ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे अभी मैंने डिस्कस कर लिया। जब ये सारा ऐड हो जाए फिर उसमें हम ह्यूमन किडनी टिश्यू सेल्स या जो मन की किडनी के टिश्यू सेल्स हैं उसको लेंगे और इस मीडिया पे उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये अभी ये देखो, ये इसमें क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। तो अभी ये जो वायरसेस है उसके लिए अच्छी खुराक या अच्छी सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड हो गई है, ठीक है। एक वायरसेस की ग्रोथ के लिए ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट है अब जो है, और सेल के लिए भी ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट है। सेल इसमें मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि कल्चरिंग जो है वो हम कितनी मेथड से करते हैं। तो कल्चरिंग के मेन 3 मेथड्स हैं। इसमें पहला नंबर जो है वो है टिश्यू कल्चर फॉर वायरस प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं उसको, ठीक है। टिश्यू कल्चरिंग हम किस तरह करते हैं, तो अच्छा ये जो मेथड है मोस्ट वाइडली यूज मेथड आल्सो कॉल्ड सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर, ठीक है। सेल कल्चर क्वेश्चन आ जाए या टिश्यू कल्चर क्वेश्चन आए, वन ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है। इसमें जो है इन दिस एन ऑर्गन ऑफ एनिमल और ह्यूमन, फॉर एग्जांपल किडनी इज टेकन, एनिमल से या ह्यूमन से किडनी लेते हैं, किडनी इज टेकन, इसको मिंस्ड करते हैं, कीमा बनाते हैं, फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू अ कंटेनर, सूटेबल कंटेनर, और उसमें ट्रिप्सिन डालेंगे। ट्रिप्सिन क्यों डालेंगे, ट्रिप्सिन इसलिए डालेंगे कि ये जो कीमा बना हुआ है किडनी से, ताकि उसके सेल सेपरेट हो जाएं, इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएं, इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगे। जब इंडिविजुअल सेल्स बन जाएं तो वो मीडिया जो हमने ऑलरेडी ये तैयार किया हुआ था, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने ऑलरेडी तैयार किया था, जिसमें इंडिकेटर, बेसिक साल्ट, सीरम, एंटीबायोटिक, स्पेशल साल्ट सॉल्यूशन मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रिप्सिन है इसमें जो हमने डाला था मीन्स किडनी में, तो इससे जो सेल सेपरेट हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो, वो सेल उठा के हम उस मीडिया में डालेंगे जो हमने इधर ये तैयार करने का मैंने बताया था। तो इसमें क्या ऑलरेडी मौजूद था, जो मीडिया है उसमें बेसिक साल्ट सॉल्यूशन, सीरम, स्पेशल साल्ट सॉल्यूशन, इंडिकेटर, एंटीबायोटिक, ठीक है। और उसको न्यूट्रिशनली रिच ग्रोथ मीडिया कहते हैं, न्यूट्रिशनली रिच ग्रोथ मीडिया फॉर वायरस, ठीक है। तो यहाँ से वो सेल जो किडनी के है ये सेपरेट हो जाएंगे, उसको उठा के हम डाल लेंगे न्यूट्रिशनली रिच ग्रोथ मीडिया में, ठीक है, या मीडियम। तो जब हम उसमें वो ट्रांसफ़र कर लेंगे सेल्स, किडनी के सेल, तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इधर जो है ये मौजूद है स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म लेयर ऑफ ग्रोन सेल्स, एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगा ग्रोइंग सेल्स के जो किडनी के थे, ठीक है, क्योंकि किडनी के जो सेल है उनको न्यूट्रिशनली रिच मीडिया मिल रहा है, ठीक है। ये मीडिया जो सारा सिस्टम हमने तैयार किया था, ये किस लिए किया था, ये
सेल्स के लिए किया था, ठीक है, वायरसेस के लिए नहीं, ये सेल्स के लिए हम, ताकि सेल मल्टीप्लाई हो, सेल को खुराक मिले और वो अपना फंक्शन मल्टीप्लिकेशन जारी रखे। इसके बाद जो है उसी तरह न्यूट्रिशनली रिच मीडिया दूसरा होगा। फिर हम इसमें से चंद सम ऑफ द सेल्स जो है वो सेपरेट करके इसको डाल देंगे दूसरे कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशनली रिच मीडियम मौजूद हो, ठीक है। जब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सेल्स, तो फिर इसके बाद इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने वायरसेस को ऐड करना है। जब वायरस को ऐड करेंगे तो वायरस अटैक करेंगे इन सेल्स पे, ठीक है, और वो अपनी ग्रोथ शुरू कर लेंगे। वायरसेस की ग्रोथ कहाँ होती है? सेल्स में होती है, लिविंग सेल्स में होती है। तो ये लिविंग सेल हमने आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइड किए हैं, तो ये वायरस जो है वो अटैक करेगा और ग्रो करेगा इन दीज लिविंग सेल्स। तो हमें फिर किस तरह पता चलेगा कि इसमें वायरस की ग्रोथ हो चुकी है या नहीं हुई है, या कौन कौन से जो सेल्स हैं उस पे वायरसेस ने अटैक किया है। जब हम वायरस डालेंगे इस मीडियम में जिसमें ऑलरेडी बॉडी सेल्स मौजूद हैं, तो वायरसेस अटैक कर लेंगे बॉडी सेल्स पे, और फिर इसका काम क्या है? सेल्स का ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो सेल की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ जो है उसमें वायरसेस भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उसकी ग्रोथ भी होती जाएगी, ठीक है। तो जिन सेल पे या जिन सेल्स में वायरसेस हों तो उसको उसको हम किस तरह पहचानेंगे? तो एक मेथड है जिसको साइटोपैथिक इफ़ेक्ट कहते हैं। साइटोपैथिक इफ़ेक्ट में ये होता है कि ये जो सेल्स हैं ये डी शेप हो जाएंगे, कोई ओब्लॉन्ग हो जाएगा, कोई इर्रेगुलर हो जाएगा, कोई ओवल शेप हो जाएगा, कोई रॉड शेप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता, यानी चेंज इन सेल मॉर्फोलॉजी, दिस इज़ कॉल्ड साइटोपैथिक इफ़ेक्ट। साइटोपैथिक इफ़ेक्ट क्या है? चेंजेस इन सेल मॉर्फोलॉजी, सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। अगर सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर जो है एक दूसरा प्रोसेस है हीम एड्सॉर्प्शन। हीम एड्सॉर्प्शन से हम डिटरमिन करेंगे। किस तरह करेंगे? जिस तरह हीम नाम है तो इसमें फिर हम हीमोग्लोबिन डालेंगे। अगर साइटोपैथिक इफ़ेक्ट नहीं हुआ है तो फिर हम इसमें हीमोग्लोबिन डालेंगे। तो वो सेल्स जिसमें वायरसेस मौजूद हो तो वो फुली जो सेल्स है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सारा जो है वो कलर ले लेगा हीम का, ठीक है। लेकिन वो सेल्स जिस पे अभी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है तो उसका सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो है जो हम डिटरमिन करेंगे, किस तरह डिटरमिन? इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम ये करते हैं कि इसमें हम फ्लोरेसेंस डाई ऐड करते हैं। फ्लोरेसेंस डाई ऐड करेंगे तो वो वाले सेल जिसमें वायरसेस मौजूद हो तो वो फ्लोरेसेंस कर लेगा, लाइट प्रोड्यूस कर लेगा, रेज आएंगे उससे, उस कलर के। और जो जिसमें वायरसेस ना हो वो सेल जो है एज सच उसी तरह रहेंगे, ठीक है। उसमें जो है फ्लोरेसेंस नहीं होगी। लेकिन वो वाले सेल्स जिसमें वायरसेस मौजूद होंगे तो उसमें फ्लोरेसेंस होगी। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके दो और मेथड है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।